अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर आखिर किसको मिलेगी जीत, इंडिया या पाकिस्तान? क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर वो दिन होगा 14 तारीख, जिस 14 तारीख को आपकी पाकिस्तान और भारत आमने सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जीत किसको मिलेगी। बीते कुछ सालों के लगभग 1984 से आखिर क्या हिस्ट्री है जब भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं एशिया कप के अंदर। अभी तक कौन कितनी बार जीता है, कैसे जीता है, कौन फाइनल तक गया है, यानी कि पूरा का पूरा बायोडेटा अभी आपको मिलने वाला है। और आप यार अंत में खुद डिसाइड करके बताओगे कि आखिर कौन जीतेगा। ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, ये मैच भारत जीतेगा, क्योंकि वो डाटा देखकर आप खुद डिसाइड करोगे यार अगर ऐसा होता है ना तो पाकिस्तान बड़े आराम से जीत सकता है या फिर भारत बड़े आराम से जीत सकता है। लेकिन कौन जीत सकता है आइए जानते हैं, खुद बताओगे आप। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के मुकाबले कब कब हैं। देखो, एशिया कप 2025 की शुरुआत इसी 9 सितंबर से होने वाली है। 10 सितंबर को भारत का पहला मुकाबला होगा किसी और के नहीं बल्कि यूएई के खिलाफ। फिर उसके बाद 14 सितंबर को भारत भिड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। 14 सितंबर को वापस से भारत भिड़ेगा 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ। तो ये 3 ऐसे मुकाबले हैं जो 3 मुकाबले आप सटीक कह सकते हो कि इस दिन होने वाले हैं। इसके बाद जब ये 3 मुकाबले हो जाएंगे तो ऐसा मत सोचना केवल एशिया कप में यही 3 मुकाबले हैं। जैसे 10 तारीख को है, फिर 14 तारीख को, तो 12-13 को भी कुछ ना कुछ मैचेस रखे गए होंगे। 14 से फिर 19 को भारत को है, फिर उसके बीच में भी कुछ मैचेस होंगे 15, 16, 17, 18 को। लेकिन वो अलग अलग देशों के होंगे। हमें अलग अलग देशों से कोई मतलब नहीं, भारत से मतलब है। भारत किससे भिड़ेगा? तो पाकिस्तान से ये 14 तारीख को भिड़ेगा। और उसी के साथ साथ देख लिया जाए, जब ये भारत 3 मुकाबले खेल कर जीत लेगा उसके बाद भारत को भिड़ना पड़ेगा 3 मुकाबले और, जो कि टॉप 4 के मैचेस होते हैं। उसमें वापस से 3 मुकाबला खेलना पड़ेगा। और अगर फाइनल पहुंच जाता है भारत, जो कि पहुंचेगा ही, तो उसमें 1 मुकाबला वापस से खेलने के मिलेगा, यानी कि टोटल 7 मुकाबले भारत इस एशिया कप 2025 के अंदर भिड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी बदला लेना है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से यार बदला लेना भी नहीं है। कभी पाकिस्तान भारत को हराया नहीं है, बल्कि भारत ही ठोक ठाक के बराबर किया है। मतलब वही कारनामा वापस से करना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये जान जाओ कि इस बार ऐसा एशिया कप होगा जिसके अंदर ना तो आपके रोहित शर्मा ना तो आपके विराट कोहली रहेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया तो T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रोहित और विराट दोनों ने संन्यास ले लिया था। कहा कि भाई अब तो T20 वर्ल्ड कप जिताए दिए हैं, अब कोई मतलब है नहीं, अब कितने ही समय तक खेलेंगे, तो IPL खेलेंगे लेकिन T20 नहीं खेलेंगे। साथ साथ केवल ODI के अंदर खेलते रहेंगे और बाकी टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं। मतलब ये ऐसा एशिया कप होगा जिसके अंदर पूरी की पूरी यूथ टीम होगी। आई थिंक लगभग 30 साल से ज़्यादा कोई होगा ही नहीं इसके अंदर, सब 30 साल से कम ही वाले प्लेयर होने वाले हैं। लेकिन अगर एक चीज़ देखा जाए यहाँ पर, इस बार रोहित शर्मा नहीं है ना, तो पाकिस्तान ने भी अपने मोहम्मद रिजवान व्हाइट लिपस्टिक वाले को हटा दिया है। अब यहाँ व्हाइट लिपस्टिक वाले ने यार अभी तक संन्यास भी नहीं लिया, पहले कप्तान हुआ करता था उसको हटा दिया। उसी के साथ साथ बाबर बनेगा डाबर, उसको भी हटा दिया जा चुका। मतलब विराट कोहली के बेटे को हटा दिया गया है, बाबर आजम को। अब यहाँ रोहित और विराट तो भाई संन्यास की वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आखिर कौन सा ऐसा भांग खाकर अपनी प्लेइंग 11 बनाया है कि भाई जो उनके टॉप नॉच के प्लेयर हैं उनको ही बाहर निकाल दिया। टॉप नॉच के प्लेयर जो केवल पाकिस्तान के अंदर माने जाते हैं। तो अब यार अभी केवल यही नहीं पता चल पाया कि आखिरकार कौन सी भांग खाकर वो लोग अपनी प्लेइंग 11 बनाए हैं। लेकिन अगर भारत का जानना हो तो अभी आपको प्लेइंग 11 इनकी मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको मैं इतिहास में कुछ पन्नों के पीछे पलट कर दिखाऊं कि आखिरकार एशिया कप में हुआ क्या है, तो एशिया कप 2025 जो इस साल होने वाला है, यही एशिया कप की शुरुआत 1984 के अंदर हुई थी। 1984 के अंदर जब हुई थी तो उस टाइम मेज़बानी आपका UAE कर रहा था, यानी कि वही दुबई यहाँ है। और पहले एशिया कप इस तरीके से दिखा करता था। लेकिन चौंकना मत, जब 1984 के अंदर एशिया कप की शुरुआत हुई थी ना, तो पहले ही साल भारत ने ट्रॉफी उठा ली थी। जी हाँ, पहले ही बार में। उसी के साथ साथ भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी कईयों बार उठा कर रखी है। लेकिन कितनी बार, आइए वो पूरा का पूरा डाटा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 1984 से देखोगे एशिया कप की शुरुआत हुई। ये पूरी की पूरी वो कंट्री हैं जो कंट्री ने होस्ट करके उस साल रखा था। होस्ट का मतलब ये है कि आखिरकार उस समय एशिया कप को संभालने का काम किसने किया था। मतलब जैसे सारी व्यवस्थाएं कौन देखा था। जैसे 2025 के अंदर भारत और श्रीलंका को मिला है होस्ट करने का मौका, तो भारत और श्रीलंका डिसाइड करेगा कब कहाँ कौन सा मैचेस होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब।
तो उस टाइम यूएई को दिया गया था, उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, यूएई, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 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 यूएई और यूएई। ये सारे के सारे आपको किनारे ईयर्स लिखे हुए दिखाई देंगे। और आपको पता होगा कि एशिया कप पहले ओडीआई के फॉर्म में आता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ समय से टी20 फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो कि आखिर ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में कब होता है, तो टी20 फॉर्मेट में तब होता है जब एशिया कप के बाद जो वर्ल्ड कप आता है उसी हिसाब से एशिया कप कराया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि 2026 की शुरुआत में ही टी20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इसका मतलब ये है टी20 का वर्ल्ड कप जब 2026 में आएगा, ताकि एशिया कप में टी20 के रूप में प्रैक्टिस हो सके। इस वजह से एशिया कप को टी20 के फॉर्मेट में कराया जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर ही ओडीआई वर्ल्ड कप होता तो इस एशिया कप को ओडीआई के फॉर्म में कराया जाता। वैसे ही एक बार देखोगे यहाँ पर 2016 में कराया गया था, 2022 में भी टी20 फॉर्मेट में कराया गया था। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात आते हैं, आखिरकार कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। यहाँ पर आपकी विनर्स की लिस्ट है, यहाँ पर आपकी रनर्स अप की लिस्ट है, यानी कि जो फाइनल में जाकर हार चुका था। तो अगर यहाँ देखा जाए भारत कितनी बार जीता, पाकिस्तान कितनी बार जीता, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भारत 1984 में जीता था, भारत उसके बाद 1988 में जीता था, फिर भारत 1990 में जीता था, फिर भारत 1995 में जीता था। उसके बाद भारत यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे 2010 में भी जीता था, फिर भारत यहाँ पर वापस 2016 में भी जीता, फिर भारत 2018 में भी जीता। यानी कि अगर देखने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बार जीता है। लेकिन अभी पूरा डाटा यहाँ 2022 तक का अवेलेबल नहीं है। 2022 के अंदर श्रीलंका जीता था, फिर 2023 के अंदर वापस से एशिया कप हुआ था, तो 2023 के अंदर वापस से भारत जीत गया था। इसका मतलब ये है भारत ने अभी तक टोटल 8 बार एशिया कप को जीत कर रखा है। लेकिन एक बार चलिए देख लेते हैं कि भारत के बेटे पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है। तो पाकिस्तान ने 1 बार जीता है, 2 बार जीता है, यानी कि पाकिस्तान ने केवल और केवल 2 बार जीता है। आगे देख लेते हैं आखिर और किसने जीता। कोई और बचा नहीं, श्रीलंका ही बची, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और इधर 6 बार। तो श्रीलंका ने अभी तक केवल और केवल 6 बार जीता है। तो ये हो गई आपकी श्रीलंका, ये हो गई पगला पाकिस्तान और ये हो गया प्यारा इंडिया। अब अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो ये पगला पाकिस्तान किससे भिड़ रहा है जान रहे हो? जो इससे 8 टाइम्स बड़ा है, मतलब 8 टाइम्स जो ज़्यादा इससे ज़्यादा है, उससे भिड़ने की कोशिश ये देश इस देश से कर रहा है। मतलब केवल जो 2 बार जीता हो, जो 2 बार से ज़्यादा की हैसियत ही ना रखता हो, वो आकर 8 बार वाले से भिड़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तान फाइनल में भी जाकर हारा है। अरे भाई ये देख लो, 1 बार हारा है, 2 बार हारा है फाइनल में जाकर। भारत देखो कितनी बार फाइनल पहुंचा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार भारत भी फाइनल में जाकर हारा है। मतलब अगर वो 3 बार जीत गया होता तो 8 की जगह 11 हो जाता। ये भी ध्यान दो, मतलब 16 बार एशिया कप हुआ है अभी तक टोटल, और उसमें से 8 बार भारत ही फाइनल जीता है, 50 टाइम्स। तो आप सोच सकते हो कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। और इस बार तो टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 बनाई गई है वो प्यारी ये प्लेइंग 11 है ही नहीं, वो एक तरीके से जैसा लग रहा है कि एक वर्ल्ड के टॉप प्लेयरों का झुंड बना दिया गया हो। जैसे शुभमन गिल को ले लो तो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई प्लेयर, यानी कि नंबर 1 का मतलब नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर ओडीआई में। फिर उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, टी20 के वर्ल्ड के नंबर 1 कैप्टन। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि आपके चहीते शर्मा जी, अभिषेक शर्मा, जो टी20 के नंबर 1 प्लेयर पूरे वर्ल्ड के अंदर। जसप्रीत बुमराह टी20 के नंबर 1 बॉलर पूरे वर्ल्ड के अंदर। हार्दिक पांड्या टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब यार कईयों सारे इसके भारत के अंदर प्लेयर हैं। किसके किसके बारे में हम गिनवाएं आपको? 5 खिलाड़ी के बारे में गिनवाया तो 5 खिलाड़ी के बारे में सारे के सारे नंबर 1 आ चुके हैं। चाहे बॉलर में ले लो, ऑलराउंडर में ले लो, बैटिंग में ले लो, सब में ले लो, सब में नंबर 1। अब आप सोच खुद बताओ यार, ये प्लेयर नहीं है, ये ना एक प्लेयर पूरे टीम के बराबर है। मतलब एक प्लेयर खुद में एक टीम है। मतलब अगर 40-50 लोग को खिलाओगे पाकिस्तान के, तब कहीं जाकर टीम इंडिया से भिड़ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया से पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में कि भिड़ भी सके, एक रोआ तक भी उसका छू तक सके? बताइएगा जरूर। देखते हैं एशिया कप 2025 के अंदर भारत जीतता या पाकिस्तान। आपकी क्या राय है, देखते हैं कि आपकी राय सत्य हो पाती है कि नहीं। लेकिन अगर जानना है कि भारत का फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगा और क्या वो बातें हैं जो बातें आपको जानना जरूरी है, जिन बातों के बिना ये पूरा का पूरा अधूरा रह जाएगा एशिया कप, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।